नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम सभी लोग कश्मीर में केसर उत्पादन को लेकर के बात करेंगे। अच्छा, केसर उत्पादन में लगातार गिरावट देखने को मिली, तो इसी को लेकर के आज हम सभी लोग इस पर बात करेंगे। और आपके सिलेबस में मसाले वाली जो फसलें हैं वो शामिल हैं, तो एक प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो पहले इसको समझते हैं कि मतलब क्या कारण रहा है कि इसकी लगातार गिरावट इसमें हो रही है। तो अच्छा, एक यह जो केसर है दोस्तों, यह विश्व के सबसे महंगे मसालों में एक प्रकार से हम कह सकते हैं शामिल है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से जो अगर उत्पादक राज्य की बात करें तो कश्मीर है। तो वहाँ पर जो सीमेंट कारखाने हैं उसी के अतिक्रमण से एक प्रकार से कह सकते हैं कि गंभीर परिस्थिति का सामना इनके द्वारा किया जा रहा है। जो केसर उत्पादन है, यह एक प्रकार से सीमेंट के अतिक्रमण को लेकर के एक गंभीर परिस्थिति का सामना कर रहा है। तो इसी पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो अब हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जैसे कि इसका उत्पादन के लिए जलवायु या संबंधित इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इन सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा, बात करते हैं अपने लेक्चर पर। इसकी औसत अगर वार्षिक हम उत्पादन की बात करें, पहले इसको समझते हैं फिर नोट करेंगे। तो औसत अगर वार्षिक उत्पादन की इसकी हम बात करें तो 11 से लेकर के 12 टन के साथ ईरान के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश एक प्रकार से हम कह सकते हैं केसर उत्पादक को लेकर के दूसरा स्थान भारत का है। तो 11 से लेकर के 12 टन के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ ईरान के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक है। अच्छा, पुलवामा में केसर की खेतों में सीमेंट के प्रदूषण को लेकर के पिछले वर्षों में केसर की खेती में करीब 60% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कश्मीर में एक क्षेत्र है दोस्तों पुलवामा, तो वहाँ पर जो सीमेंट के अतिक्रमण के कारण जो इसकी परिस्थितियों से जो प्रदूषण उत्पन्न हुआ है, तो पिछले वर्षों में केसर की खेती में करीब 60% गिरावट देखने को मिली है। तो सीमेंट की जो राख होती है दोस्तों, केसर के रंग के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्रोटीन सामग्री रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो एक इस पर जो होता है एक प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। केसर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों बात करेंगे। इसकी बुआई किस प्रकार, खेती किस प्रकार करेंगे, इसकी मृदा के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, तो इन सब पर हम बात करेंगे। पहले इसको नोट करते हैं। इतना हमने समझ लिया तो इसको नोट करते हैं। तो कश्मीर में केसर उत्पादन में गिरावट, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कश्मीर में केसर उत्पादन में गिरावट। कश्मीर में केसर उत्पादन में गिरावट, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको नोट करते हैं कि विश्व में सबसे महंगे मसालों में शामिल कश्मीर में केसर के जो खेत हैं दोस्तों, सीमेंट के अतिक्रमण के कारण गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो मैंने इसको समझा दिया आपको, शॉर्ट में थोड़ा नोट करेंगे। सीमेंट के कारखानों सीमेंट के कारखानों के अतिक्रमण के कारण गंभीर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तो ये तो हो गया क्या कारण रहा है कि केसर उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है। औसत इसकी वार्षिक उत्पादकता की बात करें, कितनी है? औसत उसकी वार्षिक उत्पादकता कितनी है? औसत वार्षिक उत्पादन तो करीब 11 से 12 टन। कितना है? तो करीब 11 से 12 टन। 11 से 12 टन, ठीक है, के साथ टन के उत्पादन के साथ ईरान के बाद दूसरा स्थान है इसका। ईरान के बाद दूसरा स्थान।
अच्छा दोस्तों, मैंने पहले ही बताया आप सभी लोगों को, थोड़ा कहानीवार लिखने का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो इतना याद करना आपके लिए कठिन होगा, तो कहानी के रूप में आप याद करेंगे तो फैक्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ईरान के 11 से लेकर के 12 टन के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ ईरान के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और पुलवामा में केसर के खेतों में सीमेंट प्रदूषण के कारण पिछले वर्षों में करीब केसर की खेती में 60% की गिरावट हमें देखने को मिली, तो इसको भी नोट करते हैं। पुलवामा में केसर के खेतों में सीमेंट प्रदूषण के कारण पिछले 20 वर्षों में करीब 60% की गिरावट देखने को मिली, 60% की गिरावट देखने को मिली। तो ये तो हो गया किस क्षेत्र में वहां पर गिरावट देखने को मिली। और अब अगला फैक्ट हमारा क्या रहेगा, अगला तथ्य हमारा क्या रहेगा दोस्तों, तो सीमेंट की राख जो है केसर के रंग के लिए जो जिम्मेदार क्रोसीन सामग्री है उस पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं विपरीत प्रभाव डालती है। तो यह भी कि निम्नलिखित में से कौन सा केसर में रंग के लिए जिम्मेदार है, तो क्रोसीन सामग्री जो है उसको रंग को प्रभावित करते हैं या रंग बनाने का कार्य करते हैं। सीमेंट की राख केसर के रंग के लिए सीमेंट की राख केसर के रंग के लिए जिम्मेदार क्रोसीन सामग्री पर सीमेंट की राख केसर के रंग के लिए जिम्मेदार क्रोसीन सामग्री पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो ये हो गया किस क्षेत्रों में कौन जो क्रोसीन है वह किससे प्रभावित होती है, तो राख सीमेंट की राख से प्रभावित होती है। अब हम सभी लोग केसर से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। भारत में दोस्तों पंपोर क्षेत्र जो है, जैसे कश्मीर के केसर जो होता है उसको कटोरे के रूप में हम जानते हैं, कश्मीर के कटोरे के रूप में जानते हैं। तो भारत का जो पंपोर इलाका है जिसे कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अच्छा, प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करी जाए तो आपका जम्मू कश्मीर एक प्रमुख उत्पादक राज्य है केसर के उत्पादन को लेकर के। तो अगर वानस्पतिक नाम केसर का वानस्पतिक नाम क्या रहेगा, तो क्रोकस सैटिवस एक प्रकार से इसका वानस्पतिक नाम होगा। और यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो वर्तिकाग्र होती है उससे इसका प्राप्त किया जाए, स्टिग्मा से प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र एक प्रकार से नर जननांग है। आप सभी लोगों ने पुष्प के बारे में जब पढ़ा होगा तो मादा जननांग और नर जननांगों के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, आगे चल के हम सभी लोग उस पर बात भी कर लेंगे, तो पहले तो खैर इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो यह प्रकार का नर जननांग है वर्तिकाग्र, उसी से प्राप्त किया जाता है। केसर के कश्मीर में जो केसर होता है दोस्तों, कश्मीर में उसको कुंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उर्दू भाषा की बात करें तो जाफरान, तथा हिंदी में उसको केसर के नाम से सभी लोग जानते हैं। जो कश्मीर केसर है, केसर महंगे मसालों में शामिल है, तो करीब 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह बेचा जाता है। कश्मीर केसर की जो अगर मूल्य कीमत की बात करें तो 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह बेचा जाता है।
1 ग्राम जो केसर होता है लगभग 160 से लेकर के 180 फूलों से प्राप्त होता है। ये तो होगा केसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको नोट करते हैं। केसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। केसर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अब हम सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो पहला क्या रहेगा हमारा, एक भारत में पंपोर क्षेत्र में, भारत के पंपोर क्षेत्र जिसे कश्मीरी केसर के जिसे कश्मीरी केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कटोरे के रूप में जाना जाता है। ये तो हो गया आपका एक पंपोर इलाका, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, कश्मीरी केसर के कटोरे के रूप में, ये हो गया आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य। अगला हमारा इसका वानस्पतिक नाम क्या है। अच्छा, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा इसका है, इसको भी नोट कर लेते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य तो प्रमुख उत्पादक राज्य इसका कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। जम्मू कश्मीर इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल है दोस्तों। इसका वानस्पतिक नाम नोट करते हैं। तो वानस्पतिक नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटिवस है। क्रोकस सैटिवस। तो ये हो गया इसका वानस्पतिक नाम, ठीक है। और यह प्राप्त कहाँ से किया जाता है, वर्तिकाग्र से। वर्तिकाग्र जो कि एक नर जननांग है, जो कि एक नर जननांग है। ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक नर जननांग का मतलब भाग है, ठीक है। अब केसर के कश्मीर को जो केसर, अगली हमारी बात कौन सी है, केसर को कश्मीरी में हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोंग के नाम से जानते हैं। कोंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। केसर को कश्मीरी में कोंग के नाम से जानते हैं। उर्दू में जाफरान के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको हम सभी लोग केसर कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, केसर कहेंगे, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जाफरान कोंग, तो केसर को कश्मीरी भाषा में कोंग कहते हैं, ठीक है। उर्दू में जाफरान कहते हैं। वहीं जब हिंदी की बात होगी तो आप सभी लोग इसको केसर कहेंगे। तो इसका वानस्पतिक नाम हो गए, इसके अन्य नाम हो गए। अब हम इसकी कीमत पर बात करेंगे, इसका मूल्य क्या रहेगा। यह विश्व के सबसे महंगे मसालों में शामिल है दोस्तों। तो इसके मूल्य की हम बात करें, कश्मीरी केसर को 3 लाख रुपए प्रति केजी, 3 लाख रुपए प्रति केजी,
पर बेचते हैं, पर बेचा जाता है। अब 1 ग्राम केसर की बात करें, 1 ग्राम केसर लगभग, जबकि 1 ग्राम केसर लगभग जबकि 1 ग्राम केसर लगभग क्या करेंगे, 160 से 80 फूलों से प्राप्त होता है। 160 से 180 फूलों से प्राप्त होता है। तो इसके लिए 160 से 180 फूलों जब होंगे तो करीब 1 ग्राम केसर की इसकी प्राप्ति होगी हमें। अब इसकी बुआई पर बात करते हैं। तो बुआई से संबंधित जो बातें पहले उसको समझते हैं। इसकी खेती की बात करें तो आमतौर पर तो इसकी खेती जून जुलाई में करी जाती है, ठीक है। तथा कुछ अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर अगस्त सितंबर में करी जाती है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो जून जुलाई में इसकी खेती करी जाएगी। अच्छा, कुछ जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर अगस्त सितंबर में भी इसकी खेती की जाती है। अच्छा, जो अक्टूबर होता है दोस्तों, उसमें फूल आने की शुरुआत इसकी हो जाती है। तो खेती में जून जुलाई में इसकी खेती करी जाती है। कुछ अन्य क्षेत्र जो हैं वहाँ पर अगस्त सितंबर में खेती की जाती है। अक्टूबर में इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए करीब इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें करीब 12 घंटे की फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। फोटो पीरियड क्या है, तो सूर्य का प्रकाश से जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, उसको हम सभी लोग फोटो पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो करीब इसके लिए 12 घंटे का फोटो पीरियड आवश्यक है। नोट करते हैं इसकी बुआई को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं। बुआई, खेती आमतौर पर तो इसकी खेती होती है आमतौर पर जून या जुलाई में, जून तथा जुलाई में की जाती है। जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ अन्य क्षेत्रों में अगस्त व सितंबर में की जाती है। अगस्त व सितंबर में की जाती है। और जो अक्टूबर होता है उसमें फूल आने की शुरुआत हो जाती है। तथा अक्टूबर माह में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अक्टूबर में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक। जब अक्टूबर शुरुआत होता है उसमें फूल आने लगते हैं। अब इसकी मृदा को लेकर के बात करें कि इसके लिए कौन सी मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो जब बात इसकी मृदा की जाए तो कैलकेरियस सॉइल जो होती है दोस्तों, वह इसके लिए अच्छी होती है। अच्छा, कैलकेरियस सॉइल का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, तो जिस मृदा में करीब कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है अच्छी पाई जाती है तो उसको हम कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। और ह्यूमस भी पाया जाए अच्छा खासा तो उसके लिए अच्छा ही होगा। पीएच मान जो करीब हो तो उसके जो हमारी मृदा होगी जिसमें केसर की खेती की जाए तो करीब 6 से 8 के बीच में उसका पीएच मान होना चाहिए। तो इसकी मृदा नोट करते हैं। मृदा कैलकेरियस सॉइल, कैलकेरियस मृदा। अच्छा, मैं नोट किए दे रहा हूँ ब्रैकेट में ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। कैलकेरियस सॉइल जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाए। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तो हो गई कैलकेरियस मृदा। ह्यूमस
ह्यूमस एक प्रकार से पाया जाना चाहिए, ह्यूमस युक्त। अच्छा, पीएच कितना रहना चाहिए? तो पीएच की अगर हम बात करें, पीएच मान कितना रहना चाहिए? तो आपका 6 से 8 के बीच में हो। तो ये हो गया पीएच को लेकर के बात। अब जलवायु कैसी रहेगी इसकी? तो गर्मी में तापमान जो है करीब उसका 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं सर्दियों में लगभग इसका -15 या फिर -20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अच्छा, वर्षा जो होगी करीब, तो जो केसर की खेती वर्षा हो, उसके लिए अगर वर्षा की बात करें तो 1000 से लेकर के 1500 मिलीमीटर तक का वर्षा हो तो उसकी उपज अच्छी प्राप्त होगी हमें केसर की। अच्छा, कश्मीरी केसर में जो 8% प्रोटीन होता है दोस्तों, जो कश्मीरी केसर जो होता है उसमें 8% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि अन्य किस्में जो इसकी होती हैं उसमें करीब 5 से 6% पाया जाता है। तो हमने क्रोसिन पर अभी पूर्व में ही बात कर ली, नोट कर लेते हैं इसको भी। जलवायु, गर्मियों में तापमान, गर्मियों में जब तापमान की बात करें करीब 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में कितना रहना चाहिए? तो -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -20 डिग्री सेल्सियस तक। -15, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में हो सर्दियों में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सर्दियों की बात हो गई, ये आपकी गर्मियों की बात हो गई। अच्छा, एक अतिरिक्त तथ्य इसको भी नोट कर लें। कश्मीरी केसर में कश्मीरी केसर में 8% करीब की इसकी क्रोसिन होता है। क्रोसिन होता है। वहीं अन्य किस्मों में 5 से 6% होता है। तो ये तो हो गया इसकी जलवायु के बारे में, एक अतिरिक्त आपका फैक्ट हो गया। तो ये जो केसर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हम सभी लोगों ने वो कर लिया। अच्छा, एक बार इसको शुरू से लेकर के आखिरी तक हम सभी लोग अच्छे से समझ भी लेते हैं, एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कश्मीर में केसर उत्पादन में क्या कारण रहा है दोस्तों कि हमें गिरावट देखने को मिली? तो पहले इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सीमेंट के कारखानों के अतिक्रमण, जैसे आसपास के इलाकों में सीमेंट के जो कारखाने हैं उससे निकलने वाली जो राख होती है उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के निरंतर हमें इसमें केसर उत्पादन में नुकसान देखने को मिल रहा है। वार्षिक औसत उत्पादन की अगर हम बात करें तो करीब 11 से लेकर के 12 टन इसका औसत उत्पादन है। वहीं उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो ईरान के बाद इसका विश्व का सबसे बड़ा केसर उत्पादक हमारा देश है। ठीक है, जो पुलवामा का क्षेत्र है दोस्तों, उसमें सीमेंट प्रदूषण के कारण पिछले वर्षों में केसर में, अगर हम केसर के उत्पादन में जो गिरावट की बात करें तो करीब 60% तक का इसकी गिरावट देखी गई है। सीमेंट की जो राख होती है उसमें केसर के रंग के लिए जो जिम्मेदार सामग्री क्रोसिन होती है उस पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं विपरीत प्रभाव डालता है। सीमेंट की जो राख होती है तो इससे उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषण है दोस्त, क्रोसिन सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। अब केसर से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर हम बात करेंगे। भारत का जो पंपोर क्षेत्र है कश्मीरी केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, और इसके कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर एक प्रकार से इसका प्रमुख उत्पादक राज्य हो गया। इसके वानस्पतिक नाम की अगर बात करें, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्रोकस सैटिवस इसका वानस्पतिक नाम हो गया। और यह प्राप्त कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का नरजन्नांग है। केसर को कश्मीरी में हम इसको कोंग के नाम से जानते हैं। इसके अन्य नाम या उपनामों की बात करें तो जो केसर का जो कश्मीरी होता है दोस्तों, उस केसर के जो कश्मीरी भाषा में हम सभी लोग केसर को कोंग कहते हैं। उर्दू में हम सभी लोग जाफरान कहते हैं, तथा हिंदी की जब बात होगी तो इसको केसर के रूप में जाना जाएगा। अब इसके हम सभी लोग मूल्य पर बात करेंगे इसका, क्योंकि विश्व के सबसे महंगे मसालों में शामिल है।
तो अब हम सभी लोग इसको मूल्य पर बात करेंगे। तो कश्मीरी केसर को करीब 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। अच्छा, 1 ग्राम केसर को प्राप्त करने के लिए करीब हमें 160 से लेकर के 180 फूलों की आवश्यकता होती है। तब जब हम 160 से लेकर के 180 फूल एकत्र करेंगे तब करीब हम 1 ग्राम केसर की प्राप्ति कर पाएंगे। अब इसकी बुआई पर बात करें तो इसकी खेती करीब आमतौर पर जून जुलाई में की जाती है। ठीक है, जो कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्र हैं वहां पर अगस्त सितंबर में भी इसकी खेती की जाती है। और अक्टूबर जो माह होता है उसमें से इसमें फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। और इसकी उचित जो इसकी उचित पैदावार है दोस्तों, उसकी बात करें तो करीब फोटो पीरियड काल इसका कितना रहेगा, तो 12 घंटे इसका फोटो पीरियड काल आवश्यक है इसके लिए। फोटो पीरियड का तात्पर्य क्या रहेगा, तो फोटो पीरियड का तात्पर्य है कि सूर्य का प्रकाश जो कितना चाहिए इसको, यह प्रकार से इसका फोटो पीरियड काल कहलाएगा। अच्छा, इसके लिए मृदा कैलकेरियस मृदा अच्छी मानी जाती है। कैलकेरियस का तात्पर्य यह है कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उचित मात्रा में पाई जाए तो वह कैलकेरियस मृदा कहलाएगी। पीएच मान इसका 6 से 8 हो तो अच्छी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी जो मृदा है उसका पीएच मान 6 से 8 हो तो हमें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। अब इसकी जलवायु क्या रहेगी, तो जलवायु की बात करें, गर्मियों में तापमान कितना चाहिए, तो 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान हो तो इसकी जो बढ़वार है वानस्पतिक वगैरह अच्छी होगी। वहीं अगर सर्दियों की बात करें तो -15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। और इसकी वर्षा कितनी इसके लिए आवश्यक है, तो वर्षा करीब 1000 से लेकर के 1500 mm तक इसके लिए वर्षा आवश्यक है। तो जो कश्मीरी केसर होता है उसमें 8% क्रोसिन पाई जाती है। वहीं जो कुछ अन्य किस्में हैं तो उसमें क्रोसिन की मात्रा करीब 5 से लेकर के 6% तक शामिल होती है। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक था। हमने केसर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सब पर हम सभी लोगों ने बात किया। ये मसाले के अंतर्गत है, तो जो पीसीएस के तहत एग्रीकल्चर का आप सभी लोग एग्जाम देने वाले हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए और टीएएस के लिए, तो ये सभी बहुत ही आवश्यक है। तो इसको आप सभी लोग पढ़ते रहिए। खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।